एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार कंप्यूटर शिक्षक और भी विभिन्न प्रकार के पद के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 7 अगस्त 2024 से ही हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 20 सितंबर 2024। फॉर्म लंबे समय तक अप्लाई होगा, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 20 सितंबर 2024 से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए है। तो जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं, बीएड का कोर्स नहीं किए हुए हैं और जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। सभी पोस्ट में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 से 35 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट में जाति वर्ग के अनुसार छूट भी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जिनका भी एज अभी बचा हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी वर्गों के लिए एक समान एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच इन सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस है। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट। तो आप सब लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद रखे गए हैं और सभी पद के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है एसपीएल एजुकेटर एमआर के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 19,800 रुपया दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 17,500 रुपये दी जाएगी। तीसरा पोस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट के लिए। इस पोस्ट में भी आपको सैलरी 17,500 रुपया दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है कंप्यूटर टीचर के लिए, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। सभी पोस्ट में सैलरी के साथ साथ 5,000 रुपये से अधिक 5200 तक आपको मासिक भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि सभी पोस्ट में सैलरी आपको लगभग 20 से 22,000 से ऊपर ही दी जाएगी। प्लस में सैलरी आपको बढ़ाकर 69,900 तक किया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो पोस्ट आपको अच्छा लगे उस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए।
कीजिए। साथ ही आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना कैसे है। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं होगा। आप लोगों को इसके साइट पे जाके फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, फिर उसको प्रिंट करवाकर उसमें जो भी डिटेल्स दी गई हैं उसको सही प्रकार से भरकर सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ लगाकर इसके एड्रेस पर पोस्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट, इनका जेरॉक्स पेपर, आपके पास जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र हो तो इनका भी जेरॉक्स पेपर, अपना 2 फ़ोटो और बायोडाटा लगाना होगा फॉर्म के साथ। उसके बाद इसके एड्रेस पर पोस्ट कर देना होगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म को पोस्ट करने का एड्रेस है वाइस चेयरमैन आशा स्कूल दानापुर। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भर के पोस्ट कर देना है। इसका पोस्ट है करने का पिन कोड है 801503। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को सही प्रकार से भरकर पोस्ट करना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका सभी डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको 11 मंथ तक काम करवाया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा तो आपको परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में 11 महीने तक ही आपको वर्क करवाया जाएगा। आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका जॉब को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो जॉब बहुत ही अच्छा है, ऑफिशियल है, एक ही जगह रहकर काम करना है। तो जो भी लोग कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 4 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें पहला पोस्ट है SPL एजुकेटर, इसमें 2 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसमें 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है स्पीच थेरेपिस्ट, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। और लास्ट पोस्ट है कंप्यूटर टीचर के लिए, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी पोस्ट अच्छी है। लास्ट हम लोग जानेंगे बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है SPL एजुकेटर, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास प्लस में BEd रखी गई है, साथ ही 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी रखा गया है ग्रेजुएट इन स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा में। नेक्स्ट पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास रखी गई है, प्लस में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास प्लस में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस। और लास्ट पोस्ट है कंप्यूटर टीचर के लिए, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट इन कंप्यूटर रखी गई है, प्लस में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है। आप लोग जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए।